जिस सेना के जवान पर देश के लोगों को बचाने की जिम्मेदारी है, वह अपने ही घर में पत्नी को नहीं बचा सका और सेना के एक जवान ने दहेज के खातिर अपने पत्नी की हत्या कर दिया। देश सेवा के जज्बे पर जब दहेज का लोभ भारी पड़ जाए तो अंजाम तो बुरा ही होगा। कोर्ट में गवाह के मुकरने और परिस्थिति विपरीत होने के बावजूद कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट और सर्कमस्टांशियल एविडेंस के आधार पर सेना के जवान को उम्र कैद की सजा सुनाई है। पत्नी के हत्या के आरोप में कोर्ट ने यह फैसला दिया है और कोर्ट ने पत्नी की हत्या के आरोपी सेना के जवान पति को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही साथ कोर्ट ने 1 लाख रुपया जुर्माना भी लगाया है। यह पूरा मामला बिहार के बगहा का है और बगहा कोर्ट के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश यानी एडीजे चतुर्थ के द्वारा यह फैसला दिया गया है। बगहा कोर्ट के एडीजे 4 मानवेंद्र मिश्र की अदालत के द्वारा आरोपी पति को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और 1 लाख रुपया जुर्माना दिया गया है। इतना ही नहीं, न्याय की देवी ने ममता की मूरत बनकर 2 साल के मासूम बेटे पर दरियादली दिखाई है और कोर्ट ने वेतिया के डीएम को आदेश दिया है कि 2 साल के मासूम के बालिग होने तक उसके भरण पोषण के लिए बिहार सरकार की स्पॉन्सरशिप योजना के तहत उसके स्वजन को 4,000 रुपया प्रति माह दिया जाए। 26 अक्टूबर 2022 को हफीजुल्लाह अंसारी के पुत्र निकहत प्रवीण की शादी वाल्मीकि नगर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर निवासी इस्माइल अंसारी के साथ हुई थी। शादी के 4 महीने बाद ससुराल वालों ने उसे दहेज के लिए मायके भेज दिया और शादी के बाद अक्सर निकहत प्रवीण को ससुराल में प्रताड़ित किया जाने लगा। जिस समय निकहत प्रवीण को ससुराल भेजा गया उस समय वो गर्भवती थी। वर्ष 2023 में निकहत ने एक पुत्र को जन्म दिया। मई 2024 में उसके पति इस्माइल अंसारी ने निकहत को विदा कराकर अपने घर ले आया और 28 जून 2024 को इस्माइल अंसारी ने अपनी पत्नी निकहत प्रवीण की हत्या कर दी और उसी हत्या के आरोप में बगहा कोर्ट के एडीजे 4 मानवेंद्र मिश्र के द्वारा फैसला दिया गया और सेना के जवान आरोपी पति को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और 1 लाख रुपया जुर्माना भी लगाया गया है। देखिए, दहेज के कारण आज भी कई बेटियों की निर्मम तरीके से ससुराल में हत्या कर दी जाती है और कहीं ना कहीं यह फैसला समाज के लिए एक मिसाल साबित हुआ है। जिस समय हत्या हुई थी उस समय गवाहों ने पुलिस के समक्ष बताया था कि निकहत प्रवीण की हत्या कर दी गई, लेकिन न्यायालय में जब इस मामले का ट्रायल चल रहा था उस दौरान गवाहों ने न्यायालय में गवाह देने से मुकर गए थे और जो निकहत प्रवीण के पिता थे वो लाचार हो गए थे, बेबस हो गए थे। उन्हें यह आशंका हो गई थी कि शायद अब उनकी बेटी की हत्या का न्याय नहीं मिल पाएगा, लेकिन गवाह के पक्षद्रोही होने के बावजूद, विपरीत परिस्थिति होने के बावजूद कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट और सर्कमस्टांशियल एविडेंस के आधार पर आरोपी पति सेना के जवान इस्माइल अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई। देखिए, 28 जून 2024 को निकहत प्रवीण ने अपने पिता को फोन करके बताया था कि उसके पति और ससुराल के लोग दहेज में कार की मांग कर रहे हैं और कार के लिए उन्हें ससुराल में प्रताड़ित किया जा रहा है। जब निकहत प्रवीण के पिता अपनी बेटी के घर रात्रि में 7:30 बजे पहुंचे तो पलंग पर अपनी बेटी का डेड बॉडी देखे
और डेड बॉडी को देखकर वह बदहवास हो गए और उसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाती है और सारी प्रक्रिया पूरी करती है। मामले में न्यायालय में चार्जशीट होता है और न्यायालय में सभी गवाह मुकर जाते हैं। बावजूद कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट और सर्कमस्टांशियल एविडेंस के आधार पर आरोपी पति को उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट मानवता का मिसाल भी पेश किया, यानी कह सकते हैं कि न्याय की देवी ने ममता की मूर्त बनकर उस मासूम के लिए सहारा बना, जिसे जन्म के साथ ही मां का प्यार नहीं मिला। मां के प्यार से वो दूर हो गया, मां के आंचल से दूर हो गया और कोर्ट ने मानवता दिखाते हुए बेतिया डीएम को प्रति महीने बच्चे के भरण पोषण के लिए उसके जो स्वजन है उसे 4,000 रुपया देने का आदेश दिया है। फिलहाल जो 1 साल का बच्चा है वो अपने मौसी के यहां लौरिया में रह रहा है। देखिए, कोर्ट में जो आरोपी जवान है वो काफी गिड़गिड़ाता रहा। वो कोर्ट के समक्ष यह कहता रहा कि उसने पत्नी की हत्या नहीं की है, लेकिन जिसके ऊपर देश के लोगों को बचाने की जिम्मेवारी थी, उसके घर में उसकी पत्नी ही नहीं बच सकी, यानी रक्षक ही भक्षक बन गया और दुधमुहे बेटे को उसने मां का प्यार नहीं दिया, उसे मां के प्यार से महरूम कर दिया। ऐसे में कोर्ट ने यह अनोखा फैसला सुनाया है और आरोपी पति को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए यह फैसला सुनाते हुए मानवता की मिसाल पेश की है। उस पिता के उम्मीद को मजबूत कर दिया जो पिता अपनी बेटी की मौत के बाद न्याय की लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप लोग इस फैसले के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।